केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लास्ट टॉपिक में हमने स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जो कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का आपस में रिलेशनशिप शो करवा रही थी। इसमें ये बता रहे थे कि हम कैसे जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनमें से अगर कोई एक की भी रिलेशनशिप इसके पढ़े थे कि अगर एक वॉल्यूम का हमें पता हो तो दूसरे का हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस का पता हो तो वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप बता रही थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी स्टोइचियोमेट्रिक लेक्चर का, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड ही है नेक्स्ट, कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको कुछ रिएक्टेंट कम अमाउंट में होते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कम अमाउंट में है, कौन सा ज़्यादा अमाउंट में है, कौन सा कम प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन which is symbolic representation of substances in the form of formula। कि जो सब्सटेंसेस की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, हम सिंबल्स के थ्रू, लेट सपोज अगर कोई सोडियम है रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल Na होता है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, और लास्ट में प्रोडक्ट बनी है NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं NaCl। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी फार्मूला की, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक और भी टर्म जुड़ी हुई विच इज़ एक्सेस रिएक्टेंट, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स में लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो पक्की बात है वहाँ पे एक और रिएक्टेंट ऐसा प्रेजेंट है जिसके साथ कंपैरिजन करके हमने उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दिया है, ठीक है। अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब देख लेते हैं कि लिमिटेड जो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। अ रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, कि ऐसा रिएक्टेंट जब केमिकल इक्वेशन चल रही होती है, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो वो पहले ही कंज्यूम हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में होता है। जब थोड़ी अमाउंट में होगा तो ऑब्वियसली जल्दी कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल सकते हैं। और वही जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि लेट्स सपोज अगर कोई भी दो एलिमेंट है, प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं, एक लेस अमाउंट में है वो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे दिया, दूसरा ज़्यादा अमाउंट में उसको हमने एक्सेस रिएक्टेंट का नाम दे दिया। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैसे कंट्रोल करेगा कि रिएक्शन हो रहा है लेकिन जो एक रिएक्टेंट की लेस अमाउंट है तो वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। तो इसमें वो प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि अगर कम प्रोडक्ट बनेगी इसका मतलब है कम रिएक्टेंट है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो मतलब है थोड़ा सा रिएक्टेंट उसमें ज़्यादा है। तो इसी तरह ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जहाँ पे रिएक्टेंट ख़त्म हुआ वहीं पे प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। अब इसके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है वो है एक्सेस रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कि ऐसा रिएक्टेंट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो थोड़ा होता है, वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्ट बनती है वो ख़त्म हो जाता है, और जो एक और रिएक्टेंट बाकी बचता है उसको हम कह देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, या फिर इसको हम एक इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्टेंट दैट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो ज़्यादा अमाउंट दे प्रोडक्ट के, ठीक है, जो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो, कि अगर वो रिएक्टेंट 1 मोल है तो अपने से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, 2 मोल प्रोडक्ट के बनाए, ज़्यादा मोल बनाएगा तो वो उसको हम बोल देंगे एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम टॉपिक हम जो फोकस है हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जस्ट आपको दो टर्म इसके साथ रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल वही जो हम चाइल्डहुड से यूज़ करते आ रहे हैं। कहीं भी कोई एग्जांपल एडजस्ट करनी हो तो हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर अगर सॉल्ट के बारे में बताना हो तो कॉमन हम NaCl को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम वाटर की एग्जांपल को यूज़ करके लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब वाटर किन किन से मिलके बनता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एग्जांपल ऑफ
रिएक्टेंट्स के जो लिमिटेड रिएक्टेंट्स है जो हमारे पास, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। अब जब पानी है किससे मिलके बनता है, सबको पता है, हमारे पास हाइड्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन हो तो क्या बन जाता है हमारे पास, वाटर। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ़ एटम प्रोडक्ट में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, कि जितने नंबर ऑफ़ एटम रिएक्टेंट्स में है उतने ही प्रोडक्ट्स में हैं या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे H2, इसके 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स है, ठीक है। O2 की बात करें, इस पे यहाँ पे इसके 2 एटम्स है लेकिन यहाँ पे इसका 1 है, तो यहाँ पे इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन की अमाउंट तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दी है, लेकिन यहाँ पे अब जो हाइड्रोजन है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसकी अमाउंट डिस्टर्ब रिएक्टेंट्स में हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में भी यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रेडी है वाटर की। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू लिमिटिंग रिएक्टेंट इस इक्वेशन में फाइंड करेंगे और इस टर्म को भी समझेंगे कि कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इक्वेशन के थ्रू, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है वो कितने मोल प्रोडक्ट बन रही है, 2 मोल्स। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने में, 2 मोल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है 2 मोल प्रोडक्ट बनाने में, जो कि अपने से ट्वाइस दुगनी प्रोडक्ट को बना रहा है। और हाइड्रोजन के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 मोल प्रोडक्ट के बनने में, ठीक है। इसका मतलब है ये अपने अमाउंट के बराबर ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं। कि अगर हम 4 मोल हाइड्रोजन के लिए तो प्रोडक्ट में ये 4 मोल बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन अगर हम प्रोडक्ट हमने 4 मोल बनानी हो तो ऑक्सीजन हम 2 मोल्स दें, क्योंकि ये अपनी अमाउंट से दुगनी प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। ये बात तो सबको अंडरस्टूड होगी। अब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टेंट ये वाला हम लिख लेंगे और इसको कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट के साथ। अब दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास O2, इसको कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट के साथ। दोनों को अलग अलग सेपरेटली हम थोड़ा सा कंपैरिजन इसका करके देख लेते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो ये वाला रिएक्टेंट है विच इज़ हाइड्रोजन, इसके अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करें प्रोडक्ट के बनने में तो प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 मोल ही बनती है। इट्स मीन इनकी रेशियो बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर 1 मोल हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है तो अपने से दुगनी प्रोडक्ट बना रहा है 2 मोल, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड और अ रिएक्टेंट दैट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के ज़्यादा अमाउंट दे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट के कम हमारे पास मोल्स थे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया एक एग्जांपल कि इसमें प्रोडक्ट के ज़्यादा अमाउंट कौन सा आइटम दे रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये अपने जितने मोल इसके हम रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में उससे दुगनी मोल की हमें अमाउंट दे रहा है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन के फ्लैट सपोज 4 मोल यूज़ कर लें तो इसका मतलब है ये हमें प्रोडक्ट के भी 4 मोल ही देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें कि अगर हमने 4 मोल प्रोडक्ट लेनी है, 4 मोल हमने प्रोडक्ट लेनी है तो ऑक्सीजन के हमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ मोल्स ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी अमाउंट से दुगनी प्रोडक्ट को देता है। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इनको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इन डेफिनेशंस को देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन होगा एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मोल्स दे रहा है प्रोडक्ट के, ठीक है। ऑक्सीजन
ज़्यादा मोल्स प्रोडक्ट के दे रहे हैं। जो हमने एक्सेस रिएक्टेंट में भी यही पढ़ा था कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट दे प्रोडक्ट की वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है, जो कम दे वो लिमिटिंग। अब बार बार मैंने काफ़ी टाइम इसको रिपीट कर चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल, ये तो हमने देख ली फर्स्ट एग्जाम्पल, इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक है कार्बन प्लस O2 गिव राइज CO2, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया है कि केमिकल इक्वेशन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। अब इस इक्वेशन में तो बिल्कुल साफ है कि 1 मोल कार्बन का यूज़ हो रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। इसमें सबकी रेशो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम क्या, लेट सपोज कि अगर हम ऐसा कर देते हैं कि कार्बन के 2 मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट सपोज करना है हमने सिर्फ इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कि कैसे हम देख सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। लेट सपोज हमने कार्बन के कितने मोल कर दिए, 2, और ऑक्सीजन का, कार्बन के 2 मोल कर दिए और ऑक्सीजन का 1 मोल ही रखा, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास बनी है CO2, ठीक है। उसमें भी प्रोडक्ट का भी 1 मोल ही है, प्रोडक्ट का भी हमारे पास 1 मोल ही प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कार्बन यूज़ हुई है, इट्स मीन जो एक कार्बन यूज़ हुई है उसने क्या बनाया, CO2, 1 मोल प्रोडक्ट। तो एक कार्बन तो बाकी बच जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे पास 1 मोल ही होगी ना, ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या होगी, 1 मोल होगी। तो वो 1 मोल तो ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है, रिएक्शन में CO2 बना चुकी है। लेकिन कार्बन हमने 2 मोल यूज़ की थी, कार्बन का 1 मोल तो यूज़ हो गया, लेकिन 1 मोल बच गया है। एक कार्बन जो बच जाएगी, जो हमने पढ़ा था अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कि जो रिएक्टेंट बच जाएगा वो होगा हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। और जो रिएक्टेंट यूज़ हो जाएगा विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, के जो जल्दी यूज़ हो जाएगा इसकी कम अमाउंट होने की वजह से, उसको हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है इस केस में हमारे पास वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो कार्बन है वो होगा हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि वो बाकी बच गया है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का तो हमने अच्छे से समझ लिया कि इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल हम किस तरह से, न्यूमेरिकल के थ्रू हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर रेस कर देती हूँ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का न्यूमेरिकल कौन सा है। स्टेटमेंट पहले देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन NH3 गैस कैन बी prepared by heating together two solids NH4Cl and CaOH twice if a mixture containing 100 gram of each solid is heated। कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमने 2 सॉलिड्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से वो सॉलिड्स हैं, एक तो है NH4Cl, दूसरा है CaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफिकेशन हमने क्या करनी है, लिमिटिंग रिएक्शन है जिसमें NH3 गैस प्रोड्यूस हो रही है, किसमें कौन कौन से लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है। और दोनों सॉलिड्स का ऑलरेडी हमारे पास मैस गिवन है विच इज़ 100 ग्राम, कि हर सॉलिड्स का मैस हमारे पास 100 ग्राम। अब हमने देखना है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ए है हमारे पास, हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस, कि हमने NH3 जितना प्रोड्यूस किया उसके नंबर ऑफ ग्राम्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमने NH3 का मैस कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैस को ही हम ग्राम्स में शो करते हैं। और इसका अगर हम बी पार्ट देखें, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमने ये भी देखना है कि इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, जो बाद में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में आपको फ़र्क तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कि जो कम प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट के कम अमाउंट थे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और जो ज़्यादा प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है, या फिर वो प्रोडक्ट बनने के लास्ट में जो रिएक्टेंट बच जाए लेफ्ट बिहाइंड उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इक्वेशन आपके पास आप सबको नज़र आ रही होगी कि NH4Cl CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है, दोनों सॉलिड फॉर्म में है, और हमारे पास एक CaCl2 बनती है,
अमोनिया बनती है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बाकायदा सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो दोनों के हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका मैस तो हमारे पास है ना। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला तो हम सबको पता है क्या होता है, मैस बाय मोलर मैस। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो दोनों का 100 ग्राम मैस गिवन है, तो हमने पहले हम NH4Cl का मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मैस NH4Cl का हमारे पास है 53.5 ग्राम पर मोल। तो मोल्स फाइंड करने के लिए मैस 100 ग्राम बाय मोलर मैस 53.5 और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास निकले हैं 1.87 मोल्स किसके, NH4Cl के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम मैस फाइंड आउट इसका हम मोलर नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए वही फार्मूला है, मैस बाय मोलर मैस इसका भी हमारे पास 100 ग्राम है, ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। और इसका जो मोलर मैस है वो निकला हमारे पास 74 ग्राम पर मोल। मोलर मैस तो सबको निकालना आता होगा, कैसे हम निकालते हैं कि जितने इसमें एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स के हम जितने एटॉमिक मैसेज है वो लेके उनको प्लस कर देते हैं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस OH की अगर हम बात करें, OH ट्वाइस है हमारे पास, इट्स मीन कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देनी है। O का 16 होता है, H का 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन की तो 74 टोटल हमारे पास आ गया। अब 100/74 तो इसका नंबर ऑफ़ मोल्स 1.35 मोल्स बने हैं हमारे पास किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब हमने हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स को कंपेयर करना है NH3 के नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ कि हर रिएक्टेंट NH3 के कितने मोल दे रहा है प्रोडक्ट में। तो पहले हमने किसको सिलेक्ट कर लिया, NH4Cl को, ठीक है। इसको कंपेयर किया, दोनों की रेशियो हम देखते हैं। जैसे कि अब सबको इसकी इक्वेशन में पता चल रहा होगा कि जो NH4Cl है इसके 2 मोल्स रिएक्टेंट में यूज़ हो रहे हैं और 2 मोल्स ही वो प्रोडक्ट बनाने में काम आ रहे हैं, ठीक है। कितनी प्रोडक्ट NH3 प्रोडक्ट के बन रहे हैं, 2। तो अगर NH4Cl के 2 मोल यूज़ करें तो NH3 के भी 2 मोल बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इसके जो कैलकुलेशन इसकी निकली है, कैलकुलेटिव अमाउंट है वो है 1.87 मोल्स। तो अगर 1.87 मोल्स रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं किसके, NH4Cl के, तो NH3 भी कितने बनेंगे, 1.87 मोल्स। इस स्टेप को आप कंसीडर ना करें, क्योंकि सिंपली आप ये बात कर लें कि अगर 2 मोल्स हमारे पास NH4Cl के हैं तो 2 मोल ही इसके बनेंगे। तो अगर कैलकुलेटिव अमाउंट इसकी 1.87 मोल्स है, NH3 के भी 1.87 मोल्स ही होंगे। अब इसी तरह हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल्स को NH3 के साथ कंपेयर कर लेना है। अब अगर इसकी हम इक्वेशन में देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसके 1 मोल यूज़ हो रहा है, 1 मोल किसमें, रिएक्टेंट में इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है। अब 1 मोल यूज़ हो रहा है लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है वो 2 मोल बन रही है। इसका मतलब है ये अपनी अमाउंट से दुगनी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अभी सबके माइंड में थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन तो आ गई होगी कि इसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सेस कौन सा है, लेकिन हमने फिर भी इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कि कितने लेफ्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो लास्ट में कितना बच जाता है। तो अगर इसकी हम रेशो की बात करें तो 1 मोल यूज़ हो रहा है और वो 2 मोल बना रहा है NH3 के। इस तरह अगर कैलकुलेशन जो निकली है हमारे पास, कैलकुलेटिव अमाउंट है 1.34, इसका मतलब है अगर 1.34 है तो इसकी डबल अमाउंट में वो प्रोडक्ट देगा। डबल अमाउंट इसकी क्या होती है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये निकल आएगी इसकी डबल अमाउंट। इसको भी आप रहने दें क्योंकि आपने जस्ट इसकी रेशो के से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सिंस द नंबर ऑफ मोल्स NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम और 1.87 मोल्स ऑफ NaCl आर लेस, कि इसने बोला है कि जो NH4Cl के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं अमोनिया के वो कम है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ही कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की अमाउंट को। तो इट्स मीन जो इसका अमोनिया का मैस फाइंड आउट करेंगे तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके मोल्स को यूज़ करके हमने NH3 का मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए भी नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मैस बाय मोलर मैस। इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स 1.87 लिमिटिंग रिएक्टेंट की हमने लेनी है नंबर ऑफ़ मोल्स, और 17 इसका मोलर मैस हो गया NH3 का। और जो हमारे पास मैस निकला है अमोनिया का वो निकला है 31.79 ग्राम, इतना मैस निकला है अमोनिया का, ठीक है। हमने अमोनिया का मैस फाइंड आउट कर लिया, ये पहले स्टेप को हमने फाइंड आउट कर लिया है अमोनिया का मैस। अब बारी है सेकंड स्टेप की, ठीक है। अब इसके पार्ट बी की बात करें तो हमने देखना है अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट
अनरिएक्टेड कि कौन सा हमारे पास बच गया जो इसने रिएक्शन नहीं किया, जो कि एक्सेस अमाउंट में है। तो हमने इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों रिएक्टेंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के, दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स के डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशन में NH4Cl के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और CaOH ट्वाइस के 1 मोल यूज़ हो रहा है। और लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है अमोनिया उसके 2 मोल्स ही बन रहे हैं, ठीक है। इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स। तो 2 मोल NH4Cl, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट इतने इनके मोल्स लग रहे हैं। तो अगर इसका मतलब है NH4Cl का 1 मोल होता तो इसका हाफ मोल यूज़ होना था, क्योंकि अगर 1 मोल होता तो उसने 1 मोल ही अमोनिया प्रोडक्ट बनानी थी, 1 मोल ही हमारे पास अमोनिया प्रोडक्ट बनती। तो तब किस केस में 1 मोल इसका यूज़ होता, हाफ, की हुई अपनी अमाउंट से डबल अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर कैलकुलेशन जो हमने की है NH4Cl की 1.87 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कितने, 1.87 मोल्स। तो इसके अगर हाफ़ किया जाए तो CaOH ट्वाइस के कितने मोल्स यूज़ होंगे, 0.935 मोल्स, ठीक है। इसकी रेशियो के थ्रू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हेंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस विच कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl के जो CaOH ट्वाइस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इतने हैं जो कि इतने नंबर ऑफ मोल्स NH4Cl के साथ रिएक्ट कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस टेकन कि इतने तो इसके मोल्स लिए हैं हमने, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूज़ हुए हैं, वो 0.935 मोल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस लेफ्ट बिहाइंड को बाकी कितने बच गए, तो सिंपली क्या करेंगे, जितने हमने लिए हैं उतने में से जो यूज़ हुए उसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.415 मोल्स। तो ये हमने निकाल लिया कि ये वाला रिएजेंट इतने मोल्स अनरिएक्टेड है, जो बाकी बच गया लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। मैस ऑफ CaOH ट्वाइस लेफ्ट अनरिएक्टेड एक्सेस, अब हम इसका मैस भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो बाकी बचा इसका मैस क्या है। तो सिंपली हमने क्या करना है, मैस के लिए भी वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। उसकी वैल्यूज़ को पुट करके क्या होगा, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 30.71 ग्राम। इतना आंसर है हमारे पास कि इतना मैस जो है CaOH ट्वाइस का वो बाकी बच गया जो कि अनरिएक्टेड है। It means that we should have mixed 100 gram of NH4Cl with 69.3 gram of CaOH twice to get 1.87 moles of NH3। तो इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 100 ग्राम है NH4Cl के तो हमें CaOH ट्वाइस के कितने ग्राम लेने हैं, 69.3 ग्राम, क्योंकि इतने ग्राम बाकी बच जाते हैं। तो अगर हमने ये देखना कि हमारे पास कोई ग्राम बाकी ना बचे तो हम 100 ग्राम NH4Cl के साथ इतने ग्राम CaOH ट्वाइस को लेंगे टू फॉर्म दी अमोनिया, इतने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के बनाने के लिए। तो हमारे पास आ गई प्रॉपर कैलकुलेशन। तो आज हमने ख़त्म कर लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।